वीडियो में क्लास 12th का मैथमेटिक्स का अवकलन का आपको 5.3 के क्वेश्चन कराएंगे और पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में दिखाएंगे। देखिए इसमें पर्सन 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं में आपको dy अपॉन dx को निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से dy अपॉन dx का मान निकालना। तो क्या करेंगे? dy अपॉन dx के लिए इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे जो पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, और फिर आपको इसमें dy अपॉन dx को अकेला कर लोगे और सबको एक साइड में पहुंचा दोगे। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो आपने लिखा d को 2 कांस्टेंट है d अपॉन dx, फिर प्लस में 3 d अपॉन dx किसका लिखोगे? y का, फिर इज इक्वल टू d अपॉन dx और किसका लिख दोगे? साइन x का लिखोगे। यहाँ देखो x का अवकलन कितना हो? 1, और प्लस में 3 सेम टू सेम, और y का कितना होगा? y का अवकलन होगा dy अपॉन में dx। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा। साइन x का कितना लिखोगे आप? cos x, और जो इसका एंगल है x इसका होगा 1, इसलिए 1 को लिखने नहीं यहाँ पर। तो अब क्या काम करना पड़ेगा? ये आपका dy अपॉन dx वाला फंक्शन है, इसको तो आपने इधर ही लिख लिया 3 dy अपॉन dx सेम टू सेम, और ये वाला cos x सेम टू सेम। ये 2 एकम 2, 2 इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ ये कैसा आएगा? प्लस का, इधर जाके माइनस का होगा। अब ये 3 इसके अपोन में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx का जो अवकलन आएगा वो cos x और माइनस के 2 और अपोन में कितना होगा? 3 आएगा। इस तरीके से dy अपॉन dx का जो ये अवकलन आया हमारा, ये निकल करके आया cos x माइनस के 2 अपोन में 3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2x प्लस के 3y और साइन y। ये याद रखना कि यहाँ जो एंगल है वो y है, तो इसका y का दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि y का कितना होगा? dy अपॉन dx, और अगर x होता है x का 1 लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, चाहे आप हिंदी में लिख दो इस तरीके से, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे आप? दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिया आपने। अब इसका क्या करोगे आप? अवकलन करोगे, दो तो सेम टू सेम, और d अपॉन dx किसका लिख दोगे? x का, फिर प्लस में 3 सेम टू सेम, और d अपॉन dx किसका लिख दोगे? y का, फिर इज इक्वल टू d अपॉन dx सेम टू सेम, और साइन किसका लिख दोगे? y का। अभी अवकलन में लिखा गया। अब अवकलन हम करेंगे, 2 सेम टू सेम, x का अवकलन 1 है, 3 सेम टू सेम। अब आप ये कहोगे कि y का यहाँ 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का ही 1 होगा। ऐसे ही y का जब dy अपॉन dx होगा, जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब y का 1 होगा। अब इसी तरीके से साइन y का कितना हो जाएगा? cos y, और फिर इस वाले y का कितना होगा? dy अपॉन में dx होगा। क्लियर है ये बात? अब यहाँ से यहाँ तक के देखो, ये dy अपॉन dx वाले हैं, इनको एक तरफ लेके चले जाएंगे, और ये दो एक ही तरफ ले जाएगा। ये आपने क्या लिख दिया? ये दो तो यही सेम टू सेम, तो ये कोस उधर चला जाएगा हमारा, कोस y तो सेम टू सेम, और dy अपॉन में dx सेम टू सेम। ये 3 dy अपॉन dx कोस की साइड में ले गए हम। समझ में आई बात है? तो आप क्या लिखोगे? कोस y dy अपॉन dx माइनस के 3 dy और अपॉन में कितना? dx, और इक्वल में कितना बचा? 2। अब यहाँ से देखो, ये जो dy अपॉन dx है इसको कॉमन लेंगे आप, dy अपॉन में dx आपने कॉमन लिया, और यहाँ कितना लिख दिया? cos y माइनस के 3 और बराबर में कितना? 2। तो आपने क्या लिख दिया? dy अपॉन में dx और बराबर में 2 सेम टू सेम, और यहाँ लिखेंगे cos y और माइनस के 3। इस तरीके से dy अपॉन dx का जो ये निकल के आया मान 2 बटे में cos y माइनस के 3 हुआ। 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू साइन y का अवकलन, दोनों और का x के सापेक्ष अवकलन किया, और फिर इसे अवकलन में लिखा। अवकलन करने के बाद y का दोबारा फिर करना पड़ेगा, क्योंकि y का जो है ना, देखो साइन y का तो cos y हो गया, लेकिन जो इसका एंगल है हमारा y है, तो dy अपॉन dx लिखेगा। dy अपॉन dx वालों को एक तरफ ले गए उठा के, दो अपनी जगह सेम रहा, कॉमन ले करके जो एक्स्ट्रा थे dy अपॉन dx को छोड़ करके वो अपॉन में चलेगा। यानी ये आपके मल्टीप्लाई में थे, जो चीज मल्टीप्लाई में होगी और दूसरी साइड में ले जानी तो हम उसे डिवाइड में ले जाएंगे, और जो कोई डिवाइड में होगी और वो दूसरी साइड में होगी तो हम दूसरी साइड में ले जाना चाह रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई में जाएगी, और अगर वो प्लस की है तो माइनस में जाएगी, और माइनस की है तो प्लस में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप देखते चले जाएंगे। देखो ax प्लस के dy स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। अभी भी आप लिखोगे कि दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x।
किसके सापेक्ष कर दिया हमने, एक्स के सापेक्ष बोथ साइड का। तो अब ये ए क्या है हमारा कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी एक्स है, एक्स का अवकलन करेंगे, प्लस सेम टू सेम बी सेम डी अपॉन डी एक्स किसका कर दिया, वाई स्क्वायर का कर दिया, और इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेम टू सेम, और हमने किसका लिख दिया यहाँ, कोस वाई का लिख दिया। इसी तरीके से आप ए तो सेम टू सेम एक्स का अवकलन 1 होगा, क्लियर है। अब प्लस में बी सेम टू सेम वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y होगा, क्योंकि एक 2 पावर आगे आएगी फिर एक घटेगा तो एक बचेगा, तो 2y हो गया। और अभी भी हमें y का करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का कितना होगा, कोस का माइनस के साइन वाई होगा, और जब हम y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखा जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। अभी यहाँ से ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2b, और साथ में कितना y आएगा, और ये आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा, क्लियर। और माइनस के कितना होगा, ये साइन वाई, और डी वाई अपॉन में कितना होगा, डी एक्स होगा। अब क्या करेंगे, ये वाला इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 2by, और साथ में क्या लिख दोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और प्लस में पूरा का पूरा आ गया साइन वाई, और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ए जो उधर जाकर के कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अच्छा हम इसको इधर क्यों लेकर गए, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का था, इसको हमें अकेला करना, और इनको फिर हमें उधर लेके जाना। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, ये वाला जो है डी वाई अपॉन डी एक्स ये कॉमन आ गया आपका, आपने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा, 2by, और प्लस में कितना लिखोगे आप, साइन वाई लिख दोगे, और इक्वल में कितना, माइनस के। अब ये सारा का सारा डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ करके सारा का सारा डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या लिख दोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेम ए, और इसके अपॉन में आप लिख दोगे 2by प्लस में साइन वाई लिख दोगे। और इस तरीके से ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई, माइनस के ए अपॉन 2by, और प्लस में क्या है, साइन वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि आपके समझ में आ रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत ही ईजी उसमें समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब ये देखो, x गुना वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस बराबर 10x प्लस के वाई, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ। देखो ये एक फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये वाला फंक्शन अलग है, लेकिन यहाँ से दो फंक्शन है गुना में, एक x का दूसरा y। तो अब यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम ये काम करेंगे कि दो की गुना का फॉर्मूला लगाएंगे, कि गुणनफल नियम से लगाएंगे कि पहला फंक्शन को सेम लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस में दूसरा सेम लिखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, क्लियर है ना, इतना तो लिखना आ रहा होगा। डिफरेंशियल, डी फॉर डिफरेंशियल, डब्ल्यू फॉर विद, आर फॉर रेस्पेक्ट, टी और टू, और x x के सापेक्ष अवकलन करने पर s है, ये याद रखना है। अभी आपने क्या कर दिया, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन तो सेम टू सेम, और y का हमने अवकलन कर दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स। बताओ ये बात समझ में आई क्या। अब की बार दूसरे फंक्शन को सेम लिखेंगे, और d अपॉन डी एक्स किसका करोगे, x का कर दोगे, ये इधर का क्लियर हुआ। प्लस में सेम टू सेम d अपॉन डी एक्स, और किसका वाई स्क्वायर का करेंगे, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका लिखेंगे हम, 10x का करेंगे, और फिर प्लस में d अपॉन डी एक्स किसका कर दोगे, ये y का करोगे। बताओ अभी हमने सारा का सारा पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने इसका अवकलन में लिख दिया। अब हम अवकलन करेंगे, x तो सेम टू सेम, और इसका y का तो कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, क्लियर है। प्लस में 1 सेम टू सेम, और x का कितना हुआ हमारा, 1 हुआ, प्लस सेम टू सेम y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हुआ, और फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसी तरीके से 10x का जब करोगे, 10x का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर x, x का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने नहीं, और y का कितना होगा, डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, dx होगा। अभी आपने क्या चीज जो भी नजर आ रही, देखो आपको यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 3 डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आ रहे हैं, और 2 तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुए हैं, और एक राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड साइड वाला भी है वो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आवेंगे। अभी आपने क्या करना है, एक्स और डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्लियर। अभी इस वाले को लिखेंगे, क्योंकि डी वाई वालों को हम इकट्ठे कर रहे हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये क्लियर। और ये वाला इधर आकर के कैसा हो जाएगा, माइनस में डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये क्लियर हुआ। इक्वल में क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स। अभी ये रह गया देखो हमारा
वाई कम वाई, वाई इधर प्लस का इधर जाके कैसा हो गया ये माइनस का। अब यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सारा का सारा हम कॉमन लेंगे। लिख दिया हमने कॉमन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ एक्स बचा और यहाँ प्लस के 2y बचा और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इकम, इकम वाला एक बचा। अब इक्वल में कितना है आपका सेक स्क्वेयर एक्स और माइनस के वाई। अब क्या काम करेंगे, ये वाला सारा का सारा जो ब्रैकेट में है गुना में है ये इसके अपॉन में जाएगा, तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स और प्लस में वाई सेम टू सेम, और नीचे कितना लिखा जाएगा एक्स प्लस के 2y और माइनस के 1। इस तरीके से हमारा ये निकल करके आया कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई अपॉन में एक्स प्लस के 2y माइनस के 1 होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये जो आपको 100 नजर आ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होगा आपका जब अवकलन करेंगे चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ हो उसका अवकलन आपने जीरो में लिखना है। तो इसी तरीके से आपने लिखना है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, और क्या लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखेंगे ना, बिल्कुल राइट। अब उसके बाद क्या कर दोगे आप डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का लिख दिया। यहाँ देखो कि ये दो फंक्शन बन रहे पहला और दूसरा। अब यहाँ दो की गुना का आपने फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहला फंक्शन सेम टू सेम और y का डी वाई अपॉन में कितना लिख दिया आपने डी एक्स, और प्लस में y सेम टू सेम और x का कितना लिखोगे डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और फिर प्लस में फिर अब आपने क्या करना पड़ेगा वाई स्क्वायर का अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और किसका यहाँ पर 100 का करोगे। क्लियर है ना इतनी बात। अब क्या करोगे इसका ये जब करके पावर आगे आई 2x हुआ और x का 1 लिखेंगे तो x को खत्म कर देंगे मल्टीप्लाई में, x सेम टू सेम और y का कितना अवकलन होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस y सेम टू सेम और x का अवकलन हुआ 1, यहाँ वाई स्क्वायर का कितना हुआ 2y और फिर y का दोबारा से करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इक्वल में 100 का कितना होगा अभी बताया कि कांस्टेंट जो भी लिखा हुआ होगा आपका अशर पद जो होगा उसका 0 होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको एक तरफ इकट्ठा करेंगे और बाकी को सबको इधर, अब ये पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं तो आप क्या कर दोगे एक्स सेम टू सेम डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक है और ये प्लस में कितना 2y और डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स है। अब क्या करेंगे 2x और y इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, देखो 2x भी माइनस का हो गया और y भी माइनस का हो गया। यहाँ से क्या काम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को आपने कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन हुआ और यहाँ x प्लस के कितना बच गया 2 बच गया, और इक्वल में माइनस के 2x और माइनस के y। अब ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में जो आपका कहा जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स सेम टू सेम, और ये माइनस कॉमन लेकर के हम ऐसे लिख सके 2x प्लस के y, जब माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के होंगे तो आप लिखोगे x प्लस के 2y। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आया आपका निकल करके ये आया। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज इस वाली वीडियो में हम वन शॉट में पूरी एक्सरसाइज करेंगे। x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस के y की पावर 3 इज इक्वल टू 81। 81 का तो आपने एकदम समझ में आ रहा होगा कि हम इसका 0 लिख देंगे और यहाँ y की पावर 3 का 3y स्क्वायर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पर आकर के और यहाँ पर आकर के आपने क्या करना पड़ेगा फिर वही रूल लगाना पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए किस तरीके से लिखोगे आप डिफरेंशियल, आपने लिखा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा रहेगा, तो आप क्या लिखोगे 3x स्क्वायर और फिर प्लस में एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखा जाएगा और y का कितना लिख दोगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा। y सेम टू सेम और x की पावर 2 का कितना लिखोगे 2x लिख दोगे। फिर इसका काम तो हुआ देखो यहाँ से यहाँ तक के खत्म। अब ये वाला x सेम टू सेम और y का कितना होगा 2y होगा और y का फिर दोबारा क्या करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख दोगे। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा और x का कितना लिख दोगे y 1। ये यहाँ तक के क्लियर हुआ। फिर प्लस में y की पावर 3 का 3y स्क्वायर हुआ और y का कितना हुआ डी वाई अपॉन में
dx, और 81 का जो होगा आपका वो 0 होगा। ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। अब क्या करेंगे, ये जो dy अपॉन dx वाले हैं ये वाले एक तरफ, यानी कि पहले हमें यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर सेम टू सेम dy अपॉन dx। इसी तरीके से हम इसको उठा करके लाए प्लस के 2xy, और इसके साथ क्या है dy अपॉन में dx। फिर हम वो वाला उठा करके लाए 3y स्क्वायर dy अपॉन में dx। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम इनकी साइड ये से ये प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, इनकी साइड क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि हम दूसरी साइड से इनको उठा के ही नहीं ला रहे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे हुए इधर ही लिखे, बस हम ऐसा कर रहे हैं कि इनको एक सीक्वेंस में एक इनको करीब करीब लिख रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो था उधर जाके कैसा होगा माइनस के 3x स्क्वायर होगा ये, और फिर ये वाला 2xy ये इधर जाकर के कैसा हो गया माइनस के 2xy, ये भी आपका माइनस का हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से क्या काम करोगे, 2 dy अपॉन dx ये कॉमन लिया जाएगा, dy अपॉन में dx कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में 2xy बचा, और प्लस में 3y स्क्वायर बचा। क्लियर। अब इनमें से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे 3x स्क्वायर और प्लस में 2xy, और ये सारा का सारा अब इसके अपॉन में चला जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में ये आ भी रहे होंगे, और ये आपको जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो आपको इजी लग रहे होंगे। तो आप देखते रहेंगे इसी तरीके से वीडियो से जुड़े रहेंगे। 2x 3x स्क्वायर प्लस के 2xy और अपॉन में कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस में 3y स्क्वायर। इस तरीके से dy अपॉन dx का कोई भी फंक्शन कितना भी बड़ा आपको नजर आ रहा हो उससे घबराना नहीं है, बस करते चले जाओ करते चले जाओ, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतने ही क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर y और प्लस में कितना है कोस x और y बराबर में कितना है के। अब आप इसका अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर y का, तो क्या लिखोगे आप 2 साइन y, फिर साइन y का करोगे तो कितना होगा कोस y, फिर y का करोगे तो y का कितना होगा dy अपॉन में dx। क्लियर है। फिर इसी तरीके से कोस एक्स वाई का करोगे तो कितना होगा डायरेक्टली साइन x और y, और फिर जब आप x को तो सेम टू सेम लिखोगे और y का कितना होगा dy अपॉन में dx। फिर प्लस लगाओगे y सेम टू सेम लिखोगे और x का कितना होगा 1, और इसका कितना होगा k का 0 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक के 2 साइन y और कोस y किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना 2 साइन y का, क्योंकि एक फॉर्मूला है, और dy अपॉन dx ये सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के x साइन x y, और फिर कितना dy अपॉन में dx। फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के y साइन x y, और बराबर में कितना होगा 0। अब यहाँ देखो इन दोनों में से dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे और इस वाले को इधर पहुंचा देंगे, तो आप क्या लिखोगे dy अपॉन में dx, और यहाँ कितना साइन 2y और माइनस के x साइन x और y, और बराबर में ये माइनस का y साइन y था, तो ये इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा y साइन x और y, और ये सारा का सारा इसके अपोन में चला जाएगा। तो आप क्या निकाल दोगे dy अपोन में dx इज इक्वल टू y साइन x y, और अपोन में टोटल कितना होगा साइन 2y और माइनस के x साइन x y। इस तरीके से dy अपॉन dx इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से निकल करके आएगा कि हमने dy अपॉन dx निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है। अब इसका अवकलन करना बस थोड़ा सा रह गया। अब आपने क्या करना डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप कैसे करोगे 2 साइन एक्स हुआ और फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, इसी तरीके से 2 और कोस वाई हुआ, और कोस वाई का कितना लिखोगे आप माइनस के साइन वाई लिखोगे, और वाई का कितना लिख दोगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, और 1 का कैसे लिख दोगे आप 0 लिख दोगे। अभी ये जो 2 साइन एक्स साइन वाई ये किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना साइन 2x का, ये माइनस है तो माइनस आ गया, इसी तरीके से ये साइन 2y का फॉर्मूला बना, और dy अपॉन में क्या लिख दोगे आप सॉरी ये आप लिखोगे dy अपॉन में dx, और इक्वल में कितना 0, ये सारा उधर चला जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे साइन 2y और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना साइन 2x,
और फिर आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x और अपॉन में साइन 2y। और ये साइन से साइन कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एंगल में 2x और यहाँ एंगल में कितना आएगा, साइन 2y है। तो इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये निकल के आया। और नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा, पहले हम इसको सही तरीके से जो आपकी समझ में आए साइन इनवर्स, तो आप लिखोगे 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फॉर्मूला के जब हम इसको थीटा मान करके चलेंगे, इसको टेन मान करके चलेंगे, देखो ये वाले जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप इसमें मान करके चलेंगे, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या मानेंगे, टेन थीटा। और थीटा की अगर जो वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स। अभी आपने इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप क्या कर दोगे, यहाँ इसको रख दोगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेम टू सेम, और टू सेम इस x को हटा करके आपने क्या लिख दिया यहाँ टेन थीटा, और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये भी इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2 थीटा, 2 सेम टू सेम, और थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप, टेन इनवर्स एक्स। अभी तक हमने अवकलन नहीं किया, अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब आकर के हम यहाँ अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वाई का कितना निकल के आया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और टू सेम टू सेम टेन इनवर्स एक्स आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स का जो अवकलन आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए टेन इनवर्स है 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर, और ये इसकी बराबर होगा। तो आप लिखोगे y बराबर टेन इनवर्स और ब्रैकेट में 3x माइनस के x की पावर 3 और अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब इसको इसी तरीके से आप क्या मान के चलोगे, माना x बराबर टेन थीटा, क्या मानोगे टेन थीटा, और थीटा बराबर कितना होगा निकल करके टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो आपने क्या लिख देना है 1, ये टेन इनवर्स सेम टू सेम, यहाँ 3 टेन थीटा होगा और माइनस के टेन क्यूब थीटा होगा, और अपॉन में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा होगा। इस तरीके से लिखा टेन इनवर्स सेम टू सेम आपका, और ये टेन तीन थीटा का फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा, और ये क्या बच गया 3 थीटा, 3 सेम टू सेम, और आपने क्या लिख दिया इसका टेन इनवर्स एक्स। ये अभी y की वैल्यू निकल के आई, और अब आप इसका अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। y को तो क्या लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और 3 सेम टू सेम टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होगा, और ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखोगे 3 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें क्या मान लेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, इसी तरीके से मानेंगे इसमें भी, और थीटा बराबर कितना निकल करके आएगा टेन इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू रखेंगे y बराबर कोस इनवर्स सेम टू सेम, और 1 माइनस के कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना रहेगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से y तो सेम टू सेम रहेगा, और कोस इनवर्स सेम 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये कोस दो, उसका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ये कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, 2 थीटा आ गया, y इज इक्वल टू 2 सेम टू सेम, थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये रखेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो अब आप इसका क्या कर दोगे, इसका अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और 2 सेम टू सेम, और टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स। तो 1 2 अपॉन कितना होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका अवकलन ये निकल के आएगा 2 बटे में 1 प्लस 2 बटे में 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या लिखोगे इसे y बराबर साइन इनवर्स,
और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसमें भी इसी तरीके से मानेंगे, माना क्या मानेंगे कि x बराबर टेन थीटा के है और थीटा बराबर कितना है टेन इनवर्स x के है। अब आप क्या लिखोगे y बराबर साइन इनवर्स और 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस के कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। अब क्या करेंगे कोस 2 थीटा, कोस तो साइन से कैंसिल नहीं होना, अब इस कोस को हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, आप अगर इसको 90 में से घटा दें ऐसे पाई/2 इसका एंगल घटा दें जैसे 2 थीटा, तो क्योंकि पाई/2 यानी 90 के अंदर ऐसी क्वालिटी है जो कोस को साइन में चेंज कर दे, तो आपने साइन से साइन कैंसिल कर दिया, तो आपका ये आंसर आया पाई/2 और माइनस के 2 थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गई वाई सेम टू सेम और पाई/2 सेम और माइनस के 2 सेम। थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप टेन इनवर्स एक्स लिखोगे। अब इसका क्या करोगे आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो कितना हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया और पाई/2 यानी 90 का 0 हुआ और माइनस 2 सेम टू सेम टेन इनवर्स का हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकल आएगा 2 अपॉन माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स ये निकल करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे y बराबर कोस इनवर्स और ब्रैकेट में क्या 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या मान लेंगे, माना x बराबर इसी तरीके से टेन थीटा मान करके चलेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल करके टेन इनवर्स x। तो आपने लिख दिया यहाँ कोस इनवर्स x और 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला हुआ। अब कोस में चेंज करने के लिए साइन को क्या करेंगे आपने लिखना आएगा, आप यहाँ लिखोगे कोस माइनस कोस में से कितना पाई/2 में से आपने 2 थीटा माइनस कर देना। अभी क्या करोगे कोस से कोस कैंसिल हुआ तो कितना बचा पाई/2 और माइनस के 2 थीटा। y की वैल्यू आ गई। अब आप अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, अभी नहीं, पहले क्या काम करना पड़ेगा y सेम टू सेम पाई/2 सेम और 2 सेम, थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप टेन इनवर्स x। अब क्या करोगे इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो डी वाई का कितना हो जाएगा, y का होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और पाई/2 का कितना होगा 0 और माइनस 2 सेम टू सेम टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 प्लस के कितना होगा एक्स स्क्वायर निकल करके आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन ले जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दिया आपको साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस के कितना एक्स स्क्वायर। अभी देखो इसमें हम क्या मान करके चलेंगे, अब इसमें हमने मान करके चलना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान के चलेंगे माना x बराबर, x को क्या मान के चलेंगे हम इसमें साइन थीटा मान करके चलेंगे। क्यों मान करके चलेंगे देखो अभी मैं बताऊंगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स कितना आ जाएगा x आएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स ये सेम टू सेम 2 सेम ये आपका कितना लिखा गया साइन थीटा और 1 माइनस के कितना लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या काम करेंगे आप साइन इनवर्स सेम टू सेम ये 2 साइन थीटा सेम टू सेम ये वाला 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी मैथ की कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर किस रूट से कैंसिल हो जाए उससे कैंसिल होगा क्योंकि इसका मतलब 1/2 हो। तो आपने लिख दिया 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कितना कोस थीटा। इस वजह से हम साइन मान करके चले थे कि अभी हमारा एक फॉर्मूला बना साइन इनवर्स तो सेम टू सेम और ये किसका बना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। साइन से साइन कैंसिल होगा और ये कितना आएगा 2 थीटा आ गया। y सेम टू सेम 2 सेम थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप साइन इनवर्स x लिख दोगे।
क्लियर। अब इसका अवकलन कर दोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना लिख दोगे x, और y का कितना हुआ dy अपॉन dx, और दो सेम टू सेम साइन इनवर्स का अवकलन होगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्र। तो आप लिखोगे 2/√1 - x²। इस तरीके से एक इसका अवकलन हुआ, ये हुआ आपका dy अपॉन dx इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब ये कहा कि y बराबर सेक इनवर्स अपॉन में 1/2x² माइनस के 1, तो आपने लिख दिया y बराबर सेक इनवर्स है और 1/2x² माइनस के 1। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ सेक दिया हुआ है, अगर हम यहाँ कोस लेकर के चले 1/कोस के बराबर होगा तो ये सेक से सेक कैंसिल होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या लेकर के चलेंगे, हम यहाँ लेकर के चलेंगे माना x बराबर कोस x के लेकर के चलेंगे। ठीक है, कोस थीटा ले लिया और थीटा की वैल्यू जो निकल के आई ये क्या निकल कर आ जाएगी कोस इनवर्स x। यहाँ रख देंगे, पुट करेंगे हम इसे, सेक इनवर्स तो सेम टू सेम 1 सेम 2, और ये क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब ये देखो सेम टू सेम लिख दिया हमने इसको, और 1 सेम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ये किसके बराबर होगा कोस 2 थीटा के बराबर होगा, और 1/कोस 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा आपका सेक 2 थीटा के। सेक से सेक कैंसिल हो गया तो हमारा कितना आ गया 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू सेम और 2 कोस की थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम कोस इनवर्स x। अब आप क्या कर दोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये लिखोगे आप dy अपॉन में dx, और 2 सेम टू सेम लिखा जाएगा, कोस इनवर्स का माइनस होगा तो इसलिए आप लिखोगे 2/√1 माइनस के x²। इस तरीके से हमारी 5.3 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से हमें फॉलो करते हैं, लाइक करते रहें, और जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो कमेंट जरूर करें।